हेलो दोस्तों, क्या आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जीके जीएस, जी हाँ प्यारे साथियों, जीके जीएस से संबंधित ना टॉप 15 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जीके जीएस का रोल है प्यारे साथियों। जी हाँ, तो प्यारे साथियों इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप 15 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और हाँ प्यारे साथियों, अगर आप भारत का भूगोल का क्लास अगर आप विस्तार से ज्वाइन करना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो डेली 9 PM यानी 9 बजे रात को भारत के भूगोल का लाइव क्लास प्यारे साथियों चल रहा है। तो आप उसको ज्वाइन करना न भूलें प्यारे साथियों। अगर इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें प्यारे साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। आपके सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। गलती मत करिएगा, आसान क्वेश्चन है। भारत की राजधानी क्या है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए, मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। जी हाँ, भारत की आर्थिक राजधानी अगर पूछे तो क्या बताइएगा? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है प्यारे साथियों। और क्वेश्चन पूछे कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी प्यारे साथियों ना क्या है, तो कोलकाता है। और क्वेश्चन पूछे कि भारत के अगर बात की जाए औद्योगिक राजधानी क्या है प्यारे साथियों, तो भारत की औद्योगिक राजधानी आप किसको बताइएगा? तो अहमदाबाद को बताइएगा। अहमदाबाद को भारत की औद्योगिक राजधानी बताइएगा प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा? भारत की राजधानी की अगर बात की जाए प्रशासनिक राजधानी या यूँ कहे भारत की राजधानी, तो क्या बताइएगा? नई दिल्ली है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। आर्थिक राजधानी पूछे मुंबई, सांस्कृतिक राजधानी पूछे कोलकाता, औद्योगिक राजधानी पूछे तो अहमदाबाद बताइएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपके सामने। उत्तर प्रदेश की राजधानी है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है प्रयागराज। जी हाँ प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है प्यारे साथियों, सी है लखनऊ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है प्यारे साथियों? यहाँ पे आपके सामने भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। तो प्यारे साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है प्यारे साथियों। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, गंगा नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। याद रखिएगा, यमुनोत्री से तो यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री से तो यमुना नदी निकलती है प्यारे साथियों। गंगा नदी का उद्गम पूछा जा रहा है तो गंगोत्री है। क्या है इसका सही आंसर? क्या होगा प्यारे साथियों? गंगोत्री है। गंगा नदी अगर बात की जाए तो यह 2 धाराओं भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी है। भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलते हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलते हैं, एक से एक धारा बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? गंगा नदी है प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। प्यारे साथियों तो भारतीय संविधान आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं भाई साहब? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ना कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 जिले हैं प्यारे साथियों। जी हाँ, अगर 76वां जिला बनने वाला है, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। क्या होगा? कल्याण सिंह नगर प्यारे साथियों ना, यह उत्तर प्रदेश का ना 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनने वाला है। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है प्यारे साथियों? याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए, ऑप्शन ए है तोता, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है हंस और ऑप्शन डी है कबूतर। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु जो पक्षी है जो ना भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, मोर है। जी हाँ,
लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी तक, ये आपका ये सूर्य है, तो सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पे है, तो पृथ्वी तक ये सूर्य की किरणें आने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है प्यारे साथियों, गलती मत करिएगा। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर दूरी की बात की जाए प्यारे साथियों, औसत दूरी तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी इतना है प्यारे साथियों, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे साथियों, जय जवान जय किसान का नारा ना ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। क्या सारस है, क्या मोर है, क्या कोयल है, क्या बत्तख है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो सारस या करौज कहा जाता है, ठीक है ना। क्या है, सारस है प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है प्यारे साथियों। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में ना कौन है, तो राजस्थान है। राजस्थान है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का प्यारे साथियों, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.70% एरिया घेरा हुआ है प्यारे साथियों। और यहाँ पे देखा जाए तो नंबर 1 पे राजस्थान है। नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है। नंबर 3 पे कौन है, तो महाराष्ट्र है। और नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। और नंबर 4 पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है ना भारत के कुल क्षेत्रफल का ना 7.33% एरिया घेरा हुआ है। कितना। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह विज्ञान से क्वेश्चन है, ये जीव विज्ञान से। मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है, याद रखिएगा। 2 कक्ष का होता है, क्या 3 कक्ष का होता है, क्या 4 कक्ष का होता है, क्या 5 कक्ष का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। इसका सही आंसर होगा सी होगा, 4 कक्ष का होता है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं भाई साहब। संविधान के प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों संविधान के प्रस्तावना में ना कितने शब्द हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। इसका सही आंसर होगा डी होगा, 85 शब्द हैं प्यारे साथियों। कितना है, 85 शब्द हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक नहीं परंपरागत रूप से माना जाता है। जी हाँ, तो भारत का आधिकारिक खेल क्या है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। इसका सही आंसर होगा बी हॉकी, जो है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश से बहने वाली प्रमुख नदी कौन है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से बहने वाली प्रमुख नदी कौन है प्यारे साथियों। तो उत्तर प्रदेश से बहने वाली प्रमुख नदी, इसका सही आंसर क्या होगा। क्या नर्मदा है। तो नर्मदा प्यारे साथियों ना यह उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है, यह तो महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है प्यारे साथियों नर्मदा नदी। ताप्ती नदी भी यहीं से बहती है। और कावेरी नदी या केरल और कर्नाटक से, एक केरल का रहा हूँ, कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गंगा नदी होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली यह नदी है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे लंबी व पवित्र नदी है प्यारे साथियों। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी व पवित्र नदी है। जी हाँ, लंबी व पवित्र नदी है। आपको पता होना चाहिए गंगा की लंबाई की अगर बात की जाए तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर केवल 15, टोटल कितने क्वेश्चन इस सीरीज में, तो केवल 15 क्वेश्चन था प्यारे साथियों। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। और इसी तरह के टॉप क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।